नमस्कार, स्वागत है आपका गर्मा गर्म खबर में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और बुलेटिन में सबसे पहले बात झांसी की, जहां पर पुलिस पर हमला हुआ है। विवाद सुलझाने गई थी पुलिस की टीम और जिस पर हमला कर दिया गया। दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। 2 गुटों में नाली को लेकर विवाद चल रहा था। विवाद के बाद दोनों गुटों में पथराव भी हुआ था। 3 आरोपी अब गिरफ्तार किए गए हैं। तो जहां पर नाली को लेकर विवाद होता है और 2 गुटों में झड़प हो जाती है और इस हिंसक झड़प को शांत कराने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी मौके पर और तब ग्रामीणों ने पुलिस की टीम पर ही हमला कर दिया। 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन पुलिस टीम पर हमले की एक और खबर, इससे पहले भी कई जगहों से पुलिस टीम पर हमले की खबर आई। 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। खबर बरेली से, जहां पर बंद मकान में 17 देसी बम मिले हैं। बम मिलने के बाद ही यहां हड़कंप मच गया। साजिश के तहत रखे गए थे बम, फंसाने के लिए पड़ोसियों ने बम यहां पर प्लांट किया था। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अलीगंज थाना क्षेत्र के खैलम गांव का यह मामला है, जहां पर पड़ोसी को फंसाने की नीयत से ही बम उसके घर में रखा गया था। 17 देसी बम जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है और साथ ही इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। और अब खबर कानपुर से। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके में बम धमाके से हड़कंप मच गया। कूड़े के ढेर में धमाका हुआ और एक जानवर की मौत हो गई। पास ही खड़ी कारों के शीशे भी टूट गए, जबकि एक मकान का छज्जा क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके में एक बच्चा भी घायल हुआ है। बम धमाके की सूचना जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। बीडीएस और एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों के मुताबिक बम धमाके की गूंज 1 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी, जबकि अधिकारियों ने इसे लो इंटेंसिटी का बम बताया है। तो कूड़े के ढेर में धमाका होता है, कई मकानों को नुकसान, कई गाड़ियों को नुकसान, एक जानवर की मौत हो गई, एक बच्चा घायल हो गया। लो इंटेंसिटी धमाका पुलिस की ओर से बताया जा रहा है। बम फटने का धमाका लगा। पूरा आप निकले हो तो किस तरीके का? पूरा धुआं ही धुआं, पूरा धुआं ही भरा था। महक भी आ रही थी वैसे पड़ा बम की, तो वही लगा, इसलिए सबको बाहर निकाला। फिर क्या कोई घायल भी? घायल तो कोई नहीं हुआ। एक बच्चा यहाँ से जा रहा था तो खाली उसके थोड़े छींटे पड़े हैं, बगल में रहता है, तो वो घायल हुआ। भाभी मेरी प्रेग्नेंट थी तो उनको बेहोश हो गई थी, तो उनको हॉस्पिटल लेके गए। बम या तो प्लांट करके रखा गया, फेंकने से तो मतलब नहीं था, फेंकना जिसके ऊपर होता वो फेंका जाता, मगर रखा गया है और सुअर ने दबाया, उससे सुअर का ब्लास्ट टूट गया। कम से कम 1 किलोमीटर इतना जबरदस्त बम था कि 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ें और पल्ले दरवाजे खड़खड़ाए लोगों को। एक सूचना मिली थी कि एक सुअर है, उसमें लो इंटेंसिटी जो पटाखा होता है वो फटने की वजह से उसका डेथ हो गई है सुअर की, और साथ में जो एक गाड़ी खड़ी थी उसके शीशे भी टूट गए। मौके पे हमने एफएसएल और एएस जो टीम है वो बुलाई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देश में आतंकी हमलों की आशंका के बीच यूपी में भी हाई अलर्ट है। कानपुर को भी हाई अलर्ट रखा गया है। ऐसे में अति संवेदनशील इलाके बाबूपुरवा में जोरदार धमाका होना और उसमें एक जानवर की जान जाना बेहद गंभीर है, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले को बेहद हल्के में निपटा दिया। यहाँ तक कि पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल की और वापस लौट गई। घरों में सर्च अभियान तक नहीं चलाया गया। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, कानपुर। तो भले ही कानपुर की बाबूपुरवा में जो धमाका हुआ लो इंटेंसिटी का था, लेकिन बम यहां पर पहुंचा कैसे और किस तरह का बम, इसकी तो जानकारी होनी ही चाहिए। इधर आईएस के आतंकी अब्बू यूसुफ से जुड़े कई खुलासे एक के बाद एक हो रहे हैं। उसके घर से तबाही का पूरा जखीरा मिला है, देखिए ये रिपोर्ट। शनिवार को पकड़े गए आईएस के आतंकी यूसुफ से जुड़े हुए कई खुलासे हुए। उसके घर से तबाही का जखीरा मिला। तस्वीरों में काले बैग जैसा दिख रहा सामान आत्मघाती बेल्ट है। यूसुफ ने इसे तैयार किया था। बताया जा रहा है कि दिल्ली में धमाका अगर सफल हो जाता तो इसके बाद ये आत्मघाती हमले का प्लान किया था। बक्से की जांच के बाद दिल्ली की पुलिस अलमारी में रखे सामान को देखने लगी और इस अलमारी में वो जैकेट रखा था जिसे पहनकर ये आने वाले दिनों में आत्मघाती हमले की प्लानिंग कर रहा था। इस ब्लू रंग की चेक डिजाइन जैकेट में 4 पॉकेट हैं। इसमें विस्फोटक भरा हुआ था जिसे आसानी से निकाला जा सकता है। विस्फोटक के साथ कार्डबोर्ड शीट और बॉल बेयरिंग यानी कि छर्रे और बिजली के तार भी मिले। एक लेदर की बेल्ट जिसमें करीब 3 किलो विस्फोटक भरा था, इसे टांग कर कहीं भी ले जाया जा सकता था आतंकी। यही नहीं, अलग से करीब 8 से 9 किलो विस्फोटक भी मिले। इसका इस्तेमाल बम बनाने में करता था। तेल के 3 डब्बों में विस्फोटक रखा था और तार से उसे बनाने की कोशिश की थी और ऊपर से ट्रांसपेरेंट टेप चिपका रखा था। यूसुफ के बक्से से आईएसआईएस का फ्लैग भी मिला।
अब ये आतंकी शिकंजे मिले हैं, लेकिन आतंकी अबू यूसुफ की पत्नी और पिता का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। पत्नी और पिता का कहना है कि उसके मंसूबे क्या थे ठीक इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। आतंकी यूसुफ की पत्नी ने हैरान करने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वो यूट्यूब व्हाट्सएप पर तकरीरें सुनता था। टेलीग्राम से जुड़े हुए थे, टेलीग्राम पे मैसेज कर रहा था। तब मैंने सुना है कि हाँ टेलीग्राम से, उनके ज़बान से सुनी हूँ। रात में पुलिस वालों को बताया है कि टेलीग्राम पे मुझसे मैसेज से बात की। वहीं यूसुफ के पिता ने भी न्यूज़ 18 से खास बातचीत में कहा है कि उन्हें नहीं पता था कि उनका बेटा पीठ पीछे क्या गुल खिला रहा है। जब कतर गए लाश में तब उनके ऊपर हम नाराज़ हो गए। जब 12 दिन के ऊपर वो वापस चले आए तो हम नाराज़ हो गए। लेकिन जब उत्तराचल वो आए, जब गिर गए 2-3-4 महीने तो औलाद की मोहब्बत नहीं मानी। जब इतना पैसा 5,000, 6,000, 10,000 महीने में लगता था, हम कहीं भी करके, जब उसके पास कोई कुछ है नहीं हैं तो हम उसको पैसा चाहे जहाँ से इंतजाम करके हम देते हैं। लखनऊ जाके MRI कराएं, दवाई लिए। बताया जा रहा है कि दिल्ली में गिरफ्तारी से पहले लखनऊ में यूसुफ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और ये रिपोर्ट काकोरी थाने में 15 अगस्त को उसके एक करीबी ने दर्ज करवाई थी। पुलिस अब यूसुफ के सारे कनेक्शन को खंगाल रही है। इधर गोरखपुर में भाइयों के विवाद में डबल मर्डर से हड़कंप मच गया। मामला पोखरी गांव का है, जहां पर अरविंद और राजेश दुबे के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ और विवाद मारपीट में तब्दील हो गया, जिसके बाद दोनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। और इसी बीच राजेश के ससुराल पक्ष के लोग पोखरी पहुंचे और अरविंद की पत्नी और बेटे को लाठी डंडों से पीटा, जिसके बाद फावड़े से वार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर हत्या में इस्तेमाल फावड़े को भी बरामद कर लिया है। साथ ही मुख्य आरोपी समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। गांव में इस वक्त तनाव की स्थिति है, जिसकी वजह से पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हो रही है। पोखरी गांव है गगा थाने में, वहां पर 2 सगे भाइयों राजेश दुबे और अरविंद दुबे के बीच विवाद था संपत्ति का। संपत्ति के लालच में हत्या हुई है और अरविंद दुबे की पत्नी और उसके बेटे की हत्या की गई है। हत्या करने वाले उसके सगे भाई के साले हैं और सगा भाई है और उसके बेटे हैं। उसमें से हम लोगों ने 8 लोग अरेस्ट कर लिए हैं। मुख्य आरोपित हमने अरेस्ट कर लिया है। इन सबके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। उधर जौनपुर में भी जमीन को लेकर विवाद और इस विवाद में खूनी संघर्ष हो जाता है। 3 लोगों की हत्या हो जाती है। हत्या की सूचना मिलते ही एसपी अशोक कुमार समेत पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, पड़ताल की शुरुआत की। खूनी संघर्ष के दौरान करीब 12 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका जिला हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामला खुटहन थाना क्षेत्र के फिरोजपुर गाँव का है, जहाँ जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ था। IG विजय सिंह मीणा ने घटनास्थल का दौरा किया और गांव में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पुलिस ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है और मामले की जांच में जुटी हुई है। हम लोग अपना नेम भर रहे थे जी, वहाँ पर नेम भर रहे थे, तुरंत लोग आकर लपट के मारने लगे। कितने लोग घायल हुए आपकी तरफ? लगभग 5-6 लोग होंगे। इसमें 10 लोग इंजर्ड हुए थे, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जो मरने वाले हैं उनमें से एक की उम्र 65 साल है और 2 की उम्र 62 साल है। ये दोनों पट्टीदार हैं। इनमें जो ज़मीन का विवाद है उसे लेकर के माननीय उच्च न्यायालय के एक आदेश हुआ था इनको पोजीशन दिलवाने के लिए। उस क्रम में रेवेन्यू की टीम द्वारा, पुलिस की टीम द्वारा 17 तारीख को इनको पोजीशन दिलवाया गया था यहाँ पर। आज इन्होंने उसमें कुछ अपना नींव लगाने के लिए कार्य शुरू किया था, जिसे लेकर दूसरे पक्ष ने आज इनको झगड़ा हुआ और इसमें मारपीट हुई है। इसमें 6 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। मौके पर शांति है। इधर रायबरेली में गोठिया गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बारिश के दौरान अचानक बिजली गिरने से 7 लोग उसकी चपेट में आ गए। एक 15 साल की बच्ची की भी मौत हुई है। 3 लोग घायल हुए। इलाज के दौरान एक 18 साल की युवती और बुजुर्ग महिला ने दम तोड़ दिया। एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोग खेत पर काम कर रहे थे और बारिश के दौरान एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए, तभी बिजली गिरती है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने परिवार को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। गोठिया गांव है, वहां पर आकाशीय बिजली गिरी हुई है, जिसके कारण हमारे इमरजेंसी में 3 लोगों को हमने अभी जिला अस्पताल में भर्ती कर दिया है और 2 लोग साथ में ब्रॉड डेड आए थे। औरैया में अम्बेडकर नगर से 6 दिन पहले लापता हुए किशोर का शव नदी में मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया। मृतक की शिनाख्त 17 साल के अजय के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। एसपी ने मौके का जायजा लिया। 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है और मामले की जांच इस वक्त पुलिस की ओर से लगातार जारी है। देखिए, ऐसा है, ये
उसी संदर्भ में परिजन थाने आए थे। तत्काल एक जो नियम का है कि किडनैपिंग का मुकदमा लिख दिया गया था। परिवारजन ने कुछ लोगों पे शक किया था, उसी संदर्भ में 4 लोगों को डिटेन कर लिया गया, जिनसे पूछताछ करी जा रही है। इधर फिरोजाबाद में दबंगों ने पुलिस की मुखबरी के शक में एक युवक को जमकर पीटा और फायरिंग भी की, जिसमें गंभीर रूप से वो शख्स घायल हो गया। पुलिस ने युवक को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी गई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपी हिस्ट्री शीटर है और पुलिस ने उसके यहां पर छापेमारी की थी। आरोपियों को शक है कि उसने ही पुलिस को जानकारी दी थी, जिसके आधार पर उसकी पिटाई आरोपियों ने की। जैसा कि हमने देखा कि ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा था कि गोली लगी हो, और बाकी हम उसकी जांच वाँच करेंगे, सर्जन को बुलवा के दिखाएंगे, उसका एक्सरे करवाएंगे, तब पता लगेगा। उधर हरदोई के इस्माइलपुर गांव में छत से गिरकर एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश में महिला का पैर फिसल गया और वो छत से नीचे गिर पड़ी, जिससे उसकी मौत हो गई। महिला की मौत के बाद से ही परिवार में कोहराम मचा है। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की, और सबसे पहले बात कानपुर की ही करते हैं। कानपुर में 324 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। बीजेपी जिला अध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कानपुर में बीते 24 घंटे में 8 लोगों की जान जा चुकी है कोरोना की वजह से। जिले में अब तक कुल 12,851 कोरोना संक्रमित केस सामने आ चुके हैं। 370 की अब तक जान चली गई है। तो कानपुर में लगातार कोरोना की जो विभीषिका है वो बढ़ती ही जा रही है। कोरोना का दायरा बढ़ता ही दिख रहा है पूरे प्रदेश और देश की तरह कानपुर में भी, लेकिन यहाँ पर रफ्तार थोड़ी ज्यादा फिलहाल नजर आ रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष भी कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से अब प्रशासन के बीच भी हड़कंप मचा हुआ है। इधर गौतम बुद्ध नगर में शाहबेरी के बिल्डर्स पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 4 बिल्डर्स की करीब 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई है। पुलिस ने रेंज रोवर गाड़ी समेत 8 गाड़ियां भी जब्त की है। एक स्कूटी और एक बाइक भी बरामद की गई है। जिन बिल्डर्स की संपत्ति कुर्क की गई है इनमें मुदगल होम्स प्राइवेट लिमिटेड, सूरज शर्मा, संजीव कुमार, सत्यम रियल बिल्डर्स और ऋषि त्यागी शामिल है। आरोपियों पर फ्लैट बेचकर प्रॉपर्टी कमाने का आरोप है और कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की की कार्रवाई की गई है। इन्होंने अवैध तरीके से फ्लैट का निर्माण किया और उसे बेचा, जिसके बाद जो संपत्ति अर्जित की है उस संपत्ति को कुर्क किया गया है। आज थाना बिसरक द्वारा शाहबेरी प्रकरण के अंदर करीबन 2 करोड़ की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट में अटैच किया गया है। इनके ऊपर इन अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ था। इनकी 8 लग्जरी गाड़ियाँ और 2 टू व्हीलर जिनकी कुल कीमत लगभग 2 करोड़ रुपए है, इसको आज गैंगस्टर एक्ट में अटैच किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई जल्द खत्म की जाएगी। उधर मेरठ में एनसीईआरटी की नकली किताबों के मामले में पुलिस ने बागपत के बड़ौत में वीके प्रकाशन पर छापेमारी की और छानबीन की है। साथ ही किताबों के सैंपल भी लिए गए। वीके प्रकाशन के संचालक राकेश जैन ने बताया कि अधिकारियों को कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। वीके प्रकाशन के नाम से मेरी फर्म है। यहाँ पर कुछ लोगों की शिकायत से सीओ साहब और एसडीएम साहब पूरी फोर्स के साथ मैं यहाँ पर छापा मारा। उन्होंने काफ़ी टाइम देर तक उन्होंने जांच की सभी किताबों की, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई भी नंबर 2 की बुक या जाली बुक कोई भी उन्हें यहाँ प्राप्त नहीं हुई और इस जाँच पर उन्होंने ये मामला खत्म किया। और अब खबर सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हुई। आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो सकती है। सीबीआई कर सकती है रिया चक्रवर्ती से पूछताछ। मुंबई में ये पूछताछ हो सकती है। सीबीआई के सूत्रों के हवाले से ये खबर आई कि आज रिया से पूछताछ होगी। इससे पहले सुशांत के करीबी से पूछताछ कर चुकी है सीबीआई की टीम। उस फ्लैट पर सीबीआई की टीम जा चुकी है, रिक्रिएट कर चुकी है पूरे सीन को, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी मिली थी और खबर आई थी कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। तो ये आत्महत्या है, हत्या है या फिर आत्महत्या है, तो किसके उकसावे पर है, सीबीआई की टीम इस मामले की जांच कर रही है।